ठीक है। अब वो जो दोबारा है, सच है, ये बात सच है। हमारे खिलाफ भी विराट कोहली सेंचुरी कर रहा था ना, हम उसको भी देख के देख रहे थे। और कुछ ये आप इमेजिन हाँ। करें, ये हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में, सॉरी आपकी बात को कट कर रहा हूँ, लास्ट बॉल के ऊपर उसने 100 किया है 4 रन के साथ ना, उसने टारगेट कंप्लीट हो रहा था। अक्षर पटेल ने सिंगल ली, ठीक है, विराट कोहली ने हिट किया तो अक्षर पटेल ने सिंगल लेके उसने हिट की और सिंगल लेके डबल नहीं ली, और विराट कोहली 91 92 पे खड़ा हुआ है और उसको डांट रहा है बकायदा, उसकी एग्रेशन नजर आ रही है कि क्यों नहीं डबल ली तूने। हालांकि बहुत मार्जिन था बॉल्स का और अच्छा खासे रन से वो जीत रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसको डांटा है एक सीनियर प्लेयर ने कि तुझे किसने कहा मेरी सेंचुरी की फिक्र कर। और उसने अपोलोजाइज करते हुए कि यार 8 रन रह गए यार, 8 आपको चाहिए तो आप कर लो। और ये वाला काम अच्छा लेगेसी होती है ना, यहाँ होती है। और इधर क्या किया गया, अब्बास अफरीदी का मुझे वो जिंदगी में सबसे बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन वो मुझे वो याद जब भी आता है ना मोमेंट, तो मुझे ना मेरा खून खोलने लगता है। साइम अयूब की मेडिन सेंचुरी होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल 96 पे खड़ा हुआ है बंदा, बिल्कुल अब आगे छक्के मार क्या उन छक्कों ने आपको टीम में रखवाया, और मतलब वो बड़ा दिल पे पत्थर रख के वो भी रुका हुआ था और अप्रिशिएट कर रहा सके, कोई बात नहीं, कोई नहीं खेल ले यार। आप देखो एक बंदे ने आपको पूरा मैच बना के दिया है। बिल्कुल साउथ अफ्रीका, याद है जब हमने कितना मतलब हम परेशान हो गए थे कि यार साइम की, फिर अगले मैच में उसने की। हाँ, लेकिन T20 वाला वो हम बार बार मिस करते हैं चीजें उसकी कि यार रह गया। सुफियान मुकीम के हवाले से भी खबरें आ रही है ना कि वो आएंगे, तो कहा तो जा रहा है, और आई विश के उसको होना कौन है उसके अलावा? आपके पास उस्मान ही नहीं है, आपके पास और इब्रार। नवाज पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा विकेट हैं, उसका रिस्क है बस ले। हाँ, लेकिन नवाज आपको ऑलराउंडर परफॉर्मेंस में दे रहा है। और फिर आप देखें कि सुफियान का मोराल कितना बूस्टअप है कि वो वहां से एक परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, मतलब एक कप वर्ल्ड कप मतलब इमर्जिंग एशिया कप जीत कर आ रहा है, तो उसमें उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा और वो मुझे लगता है कि वो कर सकेगा। हमें एक यंग टैलेंट चाहिए यहाँ। अब मुझे अपने जो हमारे देखने वाले हैं, अगर शफा की इजाजत दें तो उनको थोड़ा सा टीज कर लूं कि हमारे पास एशिया कप का कप आ गया, उनके पास अभी तक नहीं गया। हो सकता है हमारे इसमें डाल मेरी सारी ऑडियंस की अमानत है, वो संभाल के वापस करनी है, इसमें कोई शक नहीं। दे आर द विनर्स, दे बस आप ये समझे आप लोगों की, बस फिर आप जो चैंपियन होता है वही विन करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके पास कप चला जाएगा। हाँ, नहीं वो कह रहे कप हमारे पास हाजिर है, वो कैप्टन रिसीव करता है ना, देना मैं कैप्टन को भेजो। सही। अच्छा सादिया, बॉबी के हवाले से भी तो बात करना, बॉबी को कैसे भूल सकते हैं आप, बाबर दी ग्रेट। यार मैं ये जिस तरह से भी आप विराट कोहली की बात कर रहे थे ना कि वो मतलब कुछ करे ना भी, या 100 भी हमारे अगेंस्ट कर रहा हो तो हम उसके लिए मैच देख रहे होते हैं, ऐसे ही हमारे बाबर आजम की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो ना भी कुछ कर रहा है। अच्छा, लेकिन मैं सोशल मीडिया के फैंस को फैन नहीं मानता, मुझे कोई इरिटेशन होती है। अब मेरा रिसर्च का काम है, मैं चीजें देखता रहता हूँ, मैं बाबर को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, वो बुरे वक्त में भी बना के लगा देते हैं। नहीं, वही अब पता चलता है। एक इंटरव्यू आया है अभी पीसीबी के ऑफिशियल चैनल के ऊपर अभी किया हुआ है कि हमारे जो कोच हैं वो टीम को ऑन माइक जो है ना गाइडेंस दे रहे हैं, वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। और उसने सिर्फ पूरे उस तकरीबन को 9 मिनट की वीडियो के अंदर, 8 मिनट की वीडियो के अंदर बाबर आजम को सिर्फ बॉबी का बॉबी वेयर आर यू, या कुछ ऐसा कोई एक जुमला बोला उसने। नीचे को 150 कमेंट था, यार आई लव दिस कोच, उसने बॉबी को बॉबी किस अंदाज से कहा। यार ये कौन से प्लेनेट से है, ये गलत गोला में आ गए, ये गलत गोला में। एक अर्जुन कपूर के फैंस हैं। ये देखिए कभी कमेंट्स उसके नीचे, आपने कल भी मैं ये बात करी थी, उसके नीचे कमेंट आया होता है, सर आप बहुत हैंडसम क्यों नहीं हो। सर आप मतलब वो कल मैंने उसके कमेंट्स पढ़े हैं, सीरियसली मुझे इतनी मतलब वो शैम्पू है ना, शैम्पू के ऐड में शैम्पू का रोल प्ले करोगे, इस टाइप के कमेंट्स आता है उसको। और एक हमारे बाबर के फैंस हैं। अच्छा खैर, जोक्स अपार्ट, जिशान भाई ऑनेस्टली बाबर आजम की अगर बात की जाए ना, मुझे लगता है कि वो जो आपको याद है निदा ने जो उनके लिए दुआ की थी ना वहाँ पे, वो कबूल हो गई है। हाँ, उसके बाद से उनके रन आना शुरू खाना कबाब है। हाँ, उसके बाद से रन आना। अब इसका मतलब वर्ल्ड कप में आएंगे, फिर हम उम्मीद बाबर तो वर्ल्ड कप में तो है, रिजवान को भी आना चाहिए। रिजवान तो नाराज हो गया ना, उनको कट किए, उनकी नाराजगी बड़ी देर से चल रही है। रिजवान को बैटिंग नहीं करानी है, रिजवान को भेजना है नंबर 10 पे, ठीक है, लेकिन यहाँ भी नंबर 10 पे वो वहां पे भी कुछ ना कुछ करेगा। यहाँ भी चीटिंग मुझे लगता है हुई है। अभी देखिए बाबर और रिजवान की दोनों की अगर एवरेज निकाली जाए तो रिजवान ज्यादा कंसिस्टेंट है
एज कम्पेयर नहीं टू चाहिए कंसिस्टेंसी। वो टेस्ट, वो पता कौन से जमाने की टेस्ट खेल रहा होता है वो। भाई मैं कहना छक्के नहीं चाहती, बाबर बस से छोड़ना। ज्यादा रिजवान मारता है। नहीं चाहिए छक्के भाई, ठीक वो है। तो मतलब 50 आपने balls मोहम्मद खाने हारिस के को बाद लेके वो गए, मिल आप रहा मोहम्मद है। हारिस को लेके गए थे ना, क्या किया उसने? मेरी बात अगर सुन। वहां पे रिजवान होता 5वें नंबर पे भेजते आप। निशान भाई, 5, अच्छा मसला अब रिजवान हाँ। का क्या है? रिजवान को क्यों नहीं लेके जा रहे? रिजवान को ओपनिंग करनी है या रिजवान को वन डाउन करानी आना नहीं है? ओपनिंग उसको, या रिजवान को वन डाउन, विकेट कीपिंग करेगा या बस। रिजवान को वन डाउन आना है? इधर फखर को देखो, वो आपको ओपन पे भी रन करके दे रहा है, वो आपको 5वें Down पे 6वें भी, नंबर हाँ, पे भी अच्छा उस्मान रन खान की करके दे रहा जगह बनती है रिजवान की, बस सिंपल इज दैट कि है। आप हाँ, उसको ले फिर आए बात खत्म। और 6ठे नंबर पे खेले। वैसे हाँ, फखर को नंबर पर बैटिंग आया ऑर्डर वो। हिलाना नहीं चाहिए था, वो ओपनिंग बहुत अच्छी करता है। अच्छा मुझे लग रहा है कि ना फ्यूचर प्लानिंग हो रही है फखर की, अब क्रिकेट जो है ना वो सम अप होती जा रही है। हाँ। ठीक है, वो इसीलिए उसको कंक्लूजन हिला की तरफ रहे जा हैं। रही है क्योंकि उनको थायराइड का इशू है और उसकी वजह से वो आए दिन इंजरीज का शिकार रहते हैं। अब वो फखर की ओपनिंग, वो फखर खुद भी समझता है इस चीज को और बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है, और इसमें कोई शक नहीं उतना कि बहुत फ्लेक्सिबल है, उसको जिस नंबर पे ले आते हैं वो खेल हाँ, लेता है। खेल वो जब लेता fit था है। तब लेकिन भी वो खेल खुद भी लेता समझ रहा है, लेकिन वो खुद भी समझ रहा है कि आगे वाले आने वाले दौर के अंदर खुदा ना खास्ता अभी वर्ल्ड कप में 2 महीने बाकी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे। साइम अयूब इंजर्ड, फखर इंजर्ड, अच्छा करे है ना, रेस्ट ट्राई नेशन में परफॉर्म करते हुए न्यूजीलैंड को फेंटा लगाते हुए इंजर्ड हो गए, काम खत्म हो गया, तो मामलात रुक गए। फखर को अंदाजा है, शायद इसी वजह से फखर ने फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार की है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूं अपनी पोजीशन के ऊपर, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर मैं फिर दोबारा इंजरी की तरफ जाता हूं तो एक ओपनिंग पेयर जो ऑलरेडी सेट होगा, जिसके ऊपर हम रिलाई कर रहे होंगे, वो हिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए साइम को मौके मिल रहे हैं, साइम चल रहा है थोड़ा और और साइम बेहतर अच्छा हो रहा है। अच्छा है, ऑलराउंडर, स्टार्ट दे रहा है, चल हाँ, रहा स्पिन है, में भी चल जी, रहा है, थोड़ा और स्टार्ट अच्छा फिर चल रहा है। वापस उसने कैरी करना शुरू किया है। बिल्कुल। और लेकिन ये कि साहिब ज्यादा डोमिनेट बहुत कर जाता है, इसकी वजह से वैसे तो सेकंड जो बात सामने खड़ा हो बैट्समैन, उस पर प्रेशर कम होना चाहिए क्योंकि दोनों तरफ से हिट हो रहा होता है। लेकिन साइम अभी भी ना, अगर लास्ट मैच में जैसे 2 बॉलों पे 2 छक्के मार लिए तो तीसरे छक्के पे जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आपको पता है कि ये जानबूझ के बना के देगा बॉल, थोड़ी लेंथ बॉल दी है उसने, स्लोअर वन करेगा ताकि मैं हिट करूं। 2 अच्छे छक्के मार लिए तो हैट्रिक मारने की जरूरत नहीं थी, वहां सिंगल डबल हो सकती थी। तो वहां फिर जब आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हो ना कि भाई अब तो मेरे बल्ले पे आ रहा है और मैं नो लुक शॉट ही मारूंगा, वहां फिर आप काम खराब हो वहां जाता बर्बाद होते हो। पीएसएल में भी तो फाइनल हो गई ना, बाबर दो ने टीमें भी जो ऐड की हैं। बाबर की बात कर रहे हैं आप बेसिकली, साइम की नहीं, साइम की बाबर ने भी उस दिन जल्दबाजी कर ली ना, कि मतलब वो जब आउट हुआ है वो जिस तरह से, वो थोड़ा सा ज्यादा तेज हो गया, मतलब 70 के बाद। अच्छा वो बॉल्स भी कम रह गई थी शायद इस वजह से भी। ठीक है, लेकिन हाँ। ये है कि वो थोड़ा सा जरा चार्ज करने के चक्कर में वो मतलब नहीं करता मुझे ना। खुशी हुई है कि बाबर कैच आउट हुआ है, हाँ, मतलब वरना तो बोल्ड और LBW बोल्ड के और बाद। वो उसी से बाहर नहीं आ रहा क्योंकि था। उससे डाउन जो बॉल्स है ना वो नहीं उससे खेली जाती है हाँ। ना, और सबको ये सबने जज कर लिया है, उसको बिल्कुल वहीं ऐसे पे ही उसको है। बोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जा जाके पाँव पे मारते हैं बॉल्स, बस ठीक है जी बाबर चलो ने क्या पकड़ लग लिया। रहा है, इंडिया कमबैक करेगा इस टेस्ट में? इंडिया कमबैक कर सकता है। अच्छा अभी भी हाँ, आपको उम्मीद है? मुझे तो है, क्योंकि इंडियन उनकी पूरी एक लेगेसी है ना, अच्छा खेलते आए वो हैं, ना अच्छा भी करे खेल ना, रहे उनका हैं। प्रेशर ही मतलब बड़ा ड्रॉ है। तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, इसीलिए बस ना। ड्रॉ तो कर ही सकते चले हैं। कल हम्म। कल कर नहीं पता होंगे, कुछ नहीं है, कल पता नहीं कुछ होंगे, नहीं नहीं है। बहुत टारगेट बहुत ज्यादा है, देखिए, 3 दिन का गेम पड़ा हुआ लेकिन है। नहीं करेंगे ये, साउथ अफ्रीका के मैच आज में के नहीं दौर करेंगे। में 3 दिन तक विकेट पे स्टे करना आखिरी बारी में जब आपने टारगेट अचीव करने की तरफ जाना हो, अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन निशान भाई पिच ठीक में है। अपटर्न भी तो होना है ना, वही तो कह रहा हूँ, तो वो behavior उनके turn होगा अगेंस्ट ना। जाएगी ना, क्योंकि अभी उनकी बारी है। 550 रन उनके सामने बोर्ड के ऊपर हैं, 600 रन वो कर देते हैं, और स्पिनर्स का इतना इतना हाथ से जितना लंबा बॉल जो कहते होते हैं हम पंजाबी में, बॉल स्विंग हो रहा होगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे ही है। Oh my God, लेकिन ये बड़ा it's tough very, time very ऐसे अब दे hard. दिया ये तो टफ वक्त ही मुश्किल है। बताएगा कि क्या होता है। हम ट्राई नेशन सीरीज की अगर बात करें तो जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, और श्रीलंका जो है वो डाउनफॉल का शिकार मुसलसल होती जा रही है। जिम्बाब्वे फॉर्म में, पूरी फॉर्म में है। बिल्कुल तो ऐसे ही क्या है। लग रहा है आपको, ये ऐसे ही चलेगा? मुझे नहीं लगता आज भी श्रीलंका के कोई खास हाँ, चांस मुझे भी नहीं लग रही है, मेरे भी वो श्रीलंका morally बहुत down जिम्बाब्वे हो की गए तरफ ही हैं। वोट जा रहा है मेरा हाँ। भी। एक टाइम था, हम लोग ऐसे जब ही। पहला मैच था ना जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो मुझे याद है और शफक, जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है, जिस हिसाब से वो खेल रहे हाँ। हैं, जिस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैच था श्रीलंका का और जिम्बाब्वे का, तो शफक ने पूछा, मैं और हमाद बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अभी भी कंफर्म है कि जिम्बाब्वे हार रहा है? हमने कहा हाँ, मैच फंस भी गया तो जिम्बाब्वे हाँ। हार रहा है। वो और जिम्बाब्वे मैं ने यही भाई- कह रही थी, मैंने कहा इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना हाँ, चाहिए, लेकिन और सीरियसली मतलब वो मैच जीत गया, और जिस तरह से वो जीते हैं, मतलब इट वाज अमेजिंग। तो मतलब ये है कि श्रीलंका जैसी टीम जो T20 में, मैं तो बड़ा टफ समझती हूँ यार, हमेशा से, पता नहीं क्यों, जब भी पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच होता था ना, और स्पेशली इन द टूर्नामेंट, तो मुझे लगता था यार ये मैच, और वो हो जाता था, मैं तो जब देखती थी ना वो हार जाते थे। पता नहीं इस बार कैसे हो गया, एशिया कप में बचत हो गई फिर आप हमारी। ना देखा करें। हाँ सीरियसली, मैंने छोड़ दिया हुआ था देखना। हमारा सवाल भी एशिया कप से शुरू हुआ था, आपको याद? मैं हाँ, बार-बार बात करता हूँ, exactly. 23 का एशिया कप, पहले हमने इंडिया के साथ जो पहला मैच था हमारा, उसमें
वो बारिश की नजर हो गया, दूसरा भी बारिश की नजर हो गया। पहले मैच के अंदर हमने 176 के ऊपर इंडिया के 6 आउट किए हुए थे तकरीबन। हाँ। उसमें भी वही शाहीन ने रोहित को आउट कर दिया था, गिल आउट हो चुका हुआ था, विराट कोहली आउट हो चुका हुआ था, नसीम और शाहीन अपने फुल जोरों पे थे, हारिस रऊफ नहीं पकड़ा जा रहा था। वो मैच हुआ, अबेंडन हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट मैच आया, हमने शुरू की बॉलिंग, उसे भी रुक गया। फिर वो सेकंड डे पे गया। सेकंड डे पे वो जो एक दिन का गैप था, बारिश पड़ी, पता नहीं क्या हुआ हमारी टीम को। उसके बाद ना रोहित आउट हो रहा है, ना गिल आउट हो रहा है, ना विराट आउट हो रहा है, ना हमारी बॉलिंग काम कर रही थी, ना बॉलिंग काम कर रही, और बैटिंग में हम ऐसे देखिए निशांत जी, इसी चीज के तो हम माहिर हैं, हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, काश अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना विनिंग के मामले में खुश ठीक है। करके एकदम से सैड भी कर सकते हैं, हम हंसा सकते हैं, हम रुला सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कभी भी किसी ने अगर ड्यूरिंग द मैच कहा है ना कांग्रेचुलेशंस, मैं आखिरी बॉल तक उसको जवाब नहीं देती उस बारी पर। तो मैं कहती कुछ पता नहीं है कि ये मुझे मैसेज का कॉपी पेस्ट करके उसी को भेजना पड़ जाए। सही बात है भाई नहीं आपको कांग्रेस। मुझे ये भी बताएं कि हम ये जो जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ अपने टॉप प्लेयर्स को खिला रहे हैं, आप सबको नहीं लगता कि हमें उनको रेस्ट देना चाहिए अच्छी टीम से खिलाने दिया के है ना, लिए? जैसे शाहीन को दिया है, ठीक चलो है, शाहीन बाबर को को ही तो दिया, इसलिए हाँ। बाबर को रऊफ नहीं खेल रहा, ठीक है, शाहीन और रऊफ दोनों को रऊफ को मतलब आप टॉप प्लेयर समझते हैं? है तो ना माने आप, मतलब आप हम क्या वो खुद नहीं मान रहा कि वो टॉप नहीं, प्लेयर वो ना माने, लेकिन आपकी 11 का जो हिस्सा होता है ना वो टॉप प्लेयर ही होता है नहीं ना। जीशान भाई, मतलब नहीं, आप देखिए- उसको प्रैक्टिकली चार्ट पेपर पे देख रहा हूँ मैं, उसकी परफॉर्मेंस को नहीं देख कहता, मैं कह रहा हूँ कि आप टॉप, अच्छा आप चलिए कह रहे छोड़े हैं सारी ना, बातें। ट्राई नेशन में शाहीन कितने मैचेस खेला है? अभी तक 2 खेला। है ना, हाँ। मतलब 2 हुए हैं तो वो उसमें से 3 हुए हैं ना, तो वो 2 खेला है। हम्म। तो मतलब बात ये है कि पता क्या कंसर्न क्या है, मैं मतलब शफा की बात को सेकंड करते हुए ये कहती हूँ कि खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है, फिर क्या होगा? हाँ, ये आपको पता है प्लेयर्स जो है ना, मुझे याद है अभी भी इमरान सुहेल साहब बताते होते हैं कि वसीम अकरम को मैं करा रहा था ना, मतलब बॉल करा तो रहा 22 का वर्ल्ड कप कैसे भूल तो- सकते हैं, फाइनल में जब शाहीन को इंजरी था। हुई, शाहीन को इंजरी वो इंजरी मैच ले गई। वो मैच ले गई थी। ट्रू उससे पहले शाहीन ने जिस तरह से 2 इवन आउट 23 किए हुए वाला थे, भी, 23 वाला जब नसीम शाह नसीम शाह इंजर्ड था, नसीम की वो पीक थी। फिर हाँ, चैंपियंस जो ट्रॉफी में हमारा जब साइम प्लेयर अयूब पीक injured पे था। जाता है ना वो इंजर्ड हो जाता है। साइम ने जब पीक पकड़ी साउथ अफ्रीका में 25 में इंजर्ड हो आप गया, हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी आप injured देख हो लें गए। साइम और फखर तो दोनों। साइम, अब उस टाइम पे अगर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी क्यों ओडीआई की नंबर 1 टीम जा रही थी, अच्छा ये हमें नजर भी हमारी अपनी लग जाती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जब भी हम एक विनिंग कॉम्बिनेशन लेके जा रहे हैं तो उसमें से एक ऐसा प्लेयर इंजर्ड होता की है प्लेयर जिस पे पूरी जो- टीम रिलाई जिस पे कर रही होती सारी है। टीम ये rely नजर हमारे प्लेयर्स को ही लगती है, बाकियों को नहीं। लेकिन फिटनेस नहीं है ना मुझे हमारी, ऐसा हमारी लगता है कुछ कि गलती है। कहीं ना कहीं हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कुछ हाँ, होंज ये भी बिल्कुल रामा ठीक है। औखियां सन ये- कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ओए होए। कुछ पिंड के लोग भी जालिम से हाँ कुछ सानू चिका मरन गल दा- में चिका मारा तो वही ना, वो पता नहीं क्या वही सीन है। सही नहीं बात बिल्कुल है। ठीक है, ये आपने अगले वाला मिसरा बोला है, शेर बोला है, मैंने पिछला हिस्सा हाँ देख एग्जैक्टली। लिया। तो मतलब वो ये है कि हमारा मसला है ना कि एक तो हम खुद फिट नहीं है, हम पहले ही मतलब वो बच बचा के जा रहे होते हैं। ऐसे दूसरा ही। ये है कि हमें नजर भी लग जाती है तो वो नहीं, सोने इंजरी पे वाला सुहागा मामला हो तो जाता बहुत है। ज्यादा है। आप बहुत देखिए ज्यादा हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े बड़े अच्छे प्लेयर, एहसानुल्लाह वो एक बॉलर आया जिसने बिल्कुल, और वो इमर्जिंग ये जो हमने किया उसके जैसी series, पेस नहीं आई अभी तक। पेस नहीं आई, बाउंस नहीं आया। अब हाँ। वो आकिफ आया, उसने बिल्कुल ऐसे न्यूजीलैंड ही के अंदर इतनी शानदार बॉलिंग की, वो गायब हो गया। हम्म। पता नहीं, शायद हमने एक कसम खाई हुई है कि ये 3-4 लोगों के अलावा हमने कहीं किसी हाँ, को हमने रिलाय नहीं रिस्क करना। नहीं लेना। लाइन अली वगैरह रजा, ऐसे ही है। आपको पता इंजरी होगा भी बड़ी पेशावर लंबी जर्नी से जो होती है। यंग बच्चा खेला हाँ अंडर जी, 19 से आया, उसने बड़ी अच्छी विकेट्स ली, बड़ा अच्छा खेला, ठीक है, और उसको किसी ने बैक नहीं किया। तो ये वाले मामला हमारे यहाँ हम जाया कर देते हैं ना टैलेंट को। हाँ, ये हम बिल्कुल अक्सर है। उस दिन हमारा भी यही ना सही बात बात कर है। रहे हमारा थे। डाउनफॉल ही यही है कि हम हाँ। उसके बैकअप पे रखते ही नहीं है। बिल्कुल। वो इसी वजह से हमारी टीम जो है बैकअप ना, हमारे वो पास शिकार होता है, होती हसन अली आ जाएगा बैकअप के लिए, शदाब आ हाँ, जाएगा वो बैकअप वाले के वो लिए, बेचारे शदाब आ जाएगा ये बैकअप वाला के लिए। बैकअप हाँ, हमें ये नहीं वाला चाहिए, बैकअप बस नहीं करें जो अभी से। और लेकिन ये टीम कौन को जो है ना समझेगा, डाउनफॉल कौन ले जाए। समझाएगा इन्हें?